नवम श्रेणी हिंदी। आज आमे नवम श्रेणीर हिंदी पाठ अनमोल मोतिया रहीम को विषय आज आमे पढ़िबा। तो यही कहानीटी होउची मुगल माने जेतेबेले भारत रे शासन करथिले सेई समयर कथा। सेई समय रे रहीम को जन्म होइतिला। तो रहीम को जन्म होइतिला 1556 मसीहा रे। से लाहौर रे जन्म ग्रहण करथिले। पूर्वे लाहौर बा पाकिस्तान एवं भारत अविभाजित थिला, अर्थात भारत पाकिस्तान गोटिए हेइतिला। आउ सेतेबेले मुगल माने हमर भारत को शासन करुथिले। आश्चर्यर कथा यह है जे मुगल मानकर संगतरे बा मुगल मानकर वंशधर होई मध्य रहीमकर कृष्णଙ୍କ प्रति तांकर भक्ति भाव थिला। ताहले आस आमे जानिबा रहीम को विषय रे। जे रहीम को जन्म होइतिला 1556 मसीहा रे लाहौर पाकिस्तान रे होइतिला। तांकर बापा जी थिले, तांकर ना थिला बैराम खान। ए बैराम खान जी थिले से अकबरंकर अभिभावक थिले। अकबर जेतेबेले नाबालक थिले तांकर बापांकर मृत्यु हो जाइतिला। तेणु सही समय रे तांकर अभिभावक तथा तांकर सेनापति थिले बैराम खान। तो बैराम खान कर जेतेबेले मृत्यु हो जाइतिला सेतेबेले अकबर रहीम एवं तांकर मांकर लालन पालन करथिले। अर्थात रहीम गोटे राज परिवार रे लालन पालन होइथिले। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम मुगलों के महल में पले बढ़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। से बहुत बड़ प्रतिभाशाली थिले। तांकु अरबी, तुर्की, फारसी एवं संस्कृत रे ज्ञान थिला। तो हिंदी रे लिखा जाइछि वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। अर्थात रहीम को अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत तथा हिंदी भाषा रे अगाध पांडित्य थिला। तेणु से अकबर को दरबार रे नवरत्न मानक मध्यरु गोटी रत्न हिसाब रे अकबर तांको गणना करुथिले। तो इसीलिए अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। से जन्म सिना मुसलमान होइथिले किंतु हिंदू मानक प्रति मध्य तांको हृदय रे स्नेह भाव थिला। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशवदास के समकालीन थे। अर्थात रहीम जी थिले से तुलसीदास, सूरदास, तानसेन एवं केशवदास को समकालीन व्यक्ति थिले। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता है। अर्थात मार्मिकता, तार मर्म, तार अंत, तार हृदय स्पर्शी संवेदना रहीम करो साहित्यर विशेषता अटे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंग लिया था। से मुसलमान होई मध्य निजकू कृष्णंकर भक्ति रे कृष्णंकर भक्तिर रंग रे रंगई देथिले। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया है। तो से निजर अनुभूतिर आधार रे यह सहित नीति एवं भक्ति ये सबू विषय से तांकर कवितारे वर्णना करि जाइछन्ति। उन्होंने अपने दोहों में
मानव तथा समाज के कल्याण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया है। तो से तांकर दोहा बा तांकर कवितारे मानव एवं समाज अर्थात मनीष और समाजर कल्याण ଏହା संगे संगे हिंदू मुस्लिम माने किपरि भावरे एकत्रित होई पारिबे से उपरे से आलोकपात करिथंती तांकर कविता माध्यम रे। रहीम की रचनाएं है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बर्बे नायिका, भेद वर्णन आदि अर्थात रहीम करो यह है केतोटी रचना जेपरिक रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली ये सब है रहीम करो कवितार रचना गुड़िक बा ये सब से लिखी जाइछंती। उनकी काव्य रचना में प्रयुक्त छंद है दोहा, कविता, सवैया, सोरठा तथा बरवे। रहीम की भाषा ब्रज और अवधि है। एबे आसो आमे पढ़िबा तांको द्वारा लिखित दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग, लपट रहत भुजंग। तो रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लपेटे रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। यहाँ चंदन पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। अर्थात रहीम को मतरे जो व्यक्ति उत्तम गुण और स्वभावर होइथांती तांको उपरे कौनसी खराब प्रभाव पड़े नहीं। अर्थात सज्जन व्यक्ति खल लोकों निकट हेले मध्य सज्जन व्यक्ति उपरे खराबर कौनसी प्रभाव पड़े नहीं। तो से यार गोटे उदाहरण देइचंती जेपरिक सुगंधित चंदन वृक्षरे विषधर सर्प रहिले मध्य चंदन उपरे यार कौनसी प्रभाव पड़े नहीं। तो एठारे चंदन वृक्ष सहित उत्तम गुण संपन्न व्यक्ति एवं विषधर सर्प सहित कुसंग को से तुलना करिछंती। तांकर आ गोटे दोहा पढ़िबा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई साचे मीत, तेई साचे मीत। तो रहीम का कहना है कि संसार में धन दौलत के साथ साथी अनेक होते हैं। अर्थात किसी इंसान के पास पैसा होने पर उसके मित्रता स्थापित करने के लिए लोग विविध ढंग से आ टपकते हैं, परंतु उसमें से कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं है इस बात का पता विपत्ति के समय चलता है। अर्थात सच्चा मित्र उसे कहा जाएगा जो अपने मित्र को उसके दुर्दिन में भी ना छोड़े। तो रहीम को मतरे जे संसार रे धन दौलत टंका पैसार अनेक साथी अछंती। कौनसी व्यक्ति पाखरे धन बा क्षमता थिले तांको सहित बंधुता स्थापन करिवा पई विभिन्न ढंगरे विभिन्न आड़े लोक मैंने आसी पहुँची थांती, किंतु जेतेबेले कार्य हासिल हो जाए बा बंधुओं पाखरे धन आ क्षमता न थाए
ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ତ କବିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ବା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ମିତ୍ରର ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ମିତ୍ରକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ତ ଏହା ଥିଲା ରହିମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।